हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर हिंट्स। फ्यूचर हिंट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में लिखा है यूपी सीनेट फॉर्म भरने का अंतिम मौका। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार वीडियोस। आज है तारीख 17 मई, है ना। और फॉर्म भरने की अंतिम डेट है बच्चों 20 मई। अब जिन बच्चों का नीट पे नहीं हुआ था या नीट एग्जाम देने से ये पता चल गया होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसे बच्चे जरूर यूपी सीनेट का फॉर्म भर दें। क्योंकि जो बच्चों का सपना जीएनएम का भी रहा होगा, पैरामेडिकल का रहा होगा, तो पैरामेडिकल इस बार मेरिट बेस पर हो रहा है। तो इस नतीजे पर भी देखा जाए, इस मौके पे भी देखा जाए, तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत 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 जरूरी हो गया है। तो जो बच्चे अभी ये सोच रहे थे कि नीट में हो जाएगा, तो देखिए अभी पेपर लीक हो गया। तभी ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए यूपी सीनेट का फॉर्म भरने का। चलिए आइए दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं कि यूपी सीनेट क्या है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, कब तक की लास्ट डेट है ना, और कब इसका एग्जाम होगा। तो सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी चीजें हैं, है ना। तो लास्ट में आपको एक शानदार चीज मिलने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यूपी सीनेट का फॉर्म भरने का बच्चों ये अंतिम मौका है ना। चले आइए, तो बात करते हैं यूपी सीनेट क्या है। यूपी सीनेट उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, है ना। मतलब कि उत्तर प्रदेश से जिन बच्चों को नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम देना है, नर्सिंग करना है, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है। तो देखिए यहाँ पर कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है आपकी ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब कि यूपी के अंदर कहीं भी किसी भी कॉलेज से, है ना, आपको यदि नर्सिंग करना है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और यह एग्जाम आपके यूपी में केवल और केवल दो यूनिवर्सिटियां करवाती हैं। एक आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। अब दूसरा है जिनका अभी भी नहीं हुआ, AMU में भी एग्जाम में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो अभी भी समय है। आप ABVMU यूपी सीनेट का फॉर्म भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए, है ना। साल बर्बाद नहीं होगा, 2026 सिलेक्शन आपका है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, जो नए बच्चे हैं, कि सर इसका एग्जाम फॉर्म कब से कब तक है। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम फॉर्म की डेट है बच्चों, है ना, एग्जाम फॉर्म की जो डेट है, चलिए मैं ये बात करता हूँ, एग्जाम फॉर्म की डेट की बात कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम फॉर्म की डेट है ना, यहाँ पे जो एग्जाम फॉर्म की डेट है, देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 28 मार्च से 28 मार्च 2026 को ये फॉर्म भरना चालू हुआ था। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी वो है क्या, 20 मई, है ना, 20 मई, है ना। आज कितनी बच्चों, 17 मई है। आज कितनी है, 17 मई है जब आप ये वीडियो देख पा रहे हो, है ना। तो अभी भी समय है। कल जाकर 18 मई को, है ना, 18 मई को आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, है ना। ये फॉर्म आप लोग फिलअप कर दीजिए 18 मई को, है ना। 19 मई का इंतजार मत करना, 20 मई का इंतजार मत करना, है ना। स्पेशली कल, मतलब कल, कल से परसों नहीं होना चाहिए, अभी भी आपके पास समय है ना। ये स्पेशली वो बच्चे जो नीट में अभी फॉर्म भरे थे, उनको लग रहा था नीट में हो जाएगा, AMU का फॉर्म भरे थे, उनको लग रहा था हो जाएगा, पर अभी नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को, है ना, बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अभी समय है, 17 मई आज है, कल 18 मई है, कल जाकर फॉर्म भर दीजिए आप लोग, है ना। देखिए अभी, और दूसरे वो बच्चे जिनका अभी फॉर्म भर चुके हैं और कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, जैसे नाम में मिस्टेक हो गई है, फोटो में मिस्टेक हो गई है, माता पिता के नाम में मिस्टेक है, या फिर आपने EWS फॉर्म नहीं भरा था, अब बन गया है यदि आपका EWS फॉर्म, तो आप यहाँ पर करेक्शन विंडो में भी जाके, अभी करेक्शन विंडो ओपन है, 20 मई तक ओपन रहेगा। तो जो नए बच्चे हैं वो फॉर्म भी भर सकते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं वो यहाँ पे करेक्शन विंडो में जाके अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड बच्चों आपका आएगा 30 मई को आएगा, है ना। 30 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा, रिलीज होगा।
मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टाइम टू टाइम पूरा एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन से लेके आपके सिलेक्शन तक ये मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा फ्यूचर हिंट के साथ, है ना। और देखो बच्चों, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम 6 जून को होने वाला है ना, तो यहाँ पे मैं आपके लिए शानदार क्लासेस लेकर आऊंगा, स्पेशली आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, 24 नंबर का पेपर है, 24 नंबर कैसे लेकर आएंगे। इसकी चिंता नहीं करना है, आज ही से जुड़ जाना है ना। और रेगुलर डेली मैं आपके लिए शाम को 7 बजे, है ना, शाम को 7 बजे क्लास अपलोड कर दूंगा, है ना। यहाँ पे क्लासेस अपलोड हो जाएंगी शाम को 7 बजे, तो आपको जुड़कर देख लेना है। बस क्लास में जितने क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, जितने क्वेश्चंस करवा, बस आप उतना ही करके जाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। और एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ये आपके द फ्यूचर हिंट का वादा है। बस आपका सहयोग चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, दोनों ही बच्चे दे सकते हैं, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर, है ना। चाहे बॉयज हो चाहे बॉयज हो, है ना। देखिए यहाँ पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। 12th पास होना चाहिए आपका, जो 12th पास होना चाहिए, है ना। और ध्यान रखिए 12th पास में भी इंग्लिश में आपको कंपलसरी है ना, इंग्लिश में पास होना आपके लिए कंपलसरी है, ग्रेस अलाउड नहीं है ना। ग्रेस से यदि आप पास होते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पीसीबी आपका जो 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज देखो 17 साल रखी गई है। यह एज जो काउंट होगी बच्चों वो होगी 31 दिसंबर 2026 से काउंट की जाएगी। मतलब कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको 17 साल का हो जाना है ना। यदि आपके पास डोमिसाइल है तो ही आपको, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यदि आपके पास डोमिसाइल है तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना। तो ही आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, है ना। और तो सर यदि हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, सर हमारे पास डोमिसाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉन डोमिसाइल हैं तो क्या करेंगे। तो घबराना नहीं है, आपको कॉलेज मिलेगा, पर कौन सा मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल रहोगे, है ना, प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल रहोगे, गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कि सर अब हमने यदि मान लो फॉर्म भर भी दिए तो हमारे पास जो समय बचेगा, सर अभी 16 दिन का समय बचेगा, 20 तारीख काउंट करें, तो क्या मेरा एग्जाम हो जाएगा, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, मैं एग्जाम पैटर्न्स भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं ना, यहाँ पर आपसे 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट और लिख लीजिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड, है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। एक सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग हो गया था, इसका नाम है बच्चों नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसके भी कितने हैं बच्चों, 24 क्वेश्चंस ना, 24 क्वेश्चंस और 24 मार्क्स के, है ना। इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश आती है। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 24-24 क्वेश्चंस के होते हैं, 24-24-24-24 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, मार्क्स 24 24 24 24 24, है ना। इस तरह से आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स बनते हैं बच्चों वो हैं 120 में 120। अब सर क्या हमारे यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस रखा गया है। केवल और केवल आपके यहाँ 11th एंड 12th का सिलेबस पूछा जाता है ना। केवल और केवल 11th और 12th पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और फिजिक्स की चिंता नहीं करना, फिजिक्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ शानदार सीरीज, है ना, शानदार अंतिम प्रहार सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा वादा है कि जिस बच्चे ने ये सीरीज को ज्वाइन कर लिया वो 23 नंबर्स 24 क्वेश्चंस में लेकर ही आएगा, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कि सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि सबसे पहली बात है बच्चों कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि आपको टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। 140 मिनट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए, 140 मिनट मिलेंगे। मतलब कि बच्चों 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 140 मिनट मिल रहा है, पर्याप्त टाइम है, घबराना नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑफलाइन एग्जाम है आपका, है ना, ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर बेस होगा। मतलब कि आपको 4 गोले भरने के लिए आएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर लिखा ABCD ऐसे लिखा रहेगा और आपको एक गोले को पूरा ऐसे भरना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ आपको, है ना, एग्जाम का जो पेपर है ना, पेपर आपको दिया जाएगा पर लास्ट में आपको पेपर को जमा करना है, घर लेकर नहीं आना है, घर लेकर नहीं आना है। ठीक है, पेपर जमा कर दीजिएगा, नहीं तो है ना पेपर लीक का मामला आपके ऊपर लग सकता है। ठीक है, तो तुरंत एग्जामिनर को जमा कर देना, जैसे ही पेपर हो जाएगा एग्जामिनर को सबमिट कर देना है, चोरी छुपा के लेके नहीं आना है। ठीक है, जनरल ओबीसी की फीस की बात करूं तो बच्चों 3,000 रुपए आपकी फीस लगेगी, है ना, 3,000 आपकी फीस लगेगी, है ना, यदि जनरल और ओबीसी में है। इसके अलावा यदि आप अदर कैटेगरी में हैं तो आपकी जो फीस होगी बच्चों वो 2,000 रुपए है। ठीक है, तो ये फीस है ना, फीस देखने में जरूर ज्यादा है बच्चों, पर यदि आप, है ना, भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर हिंट पर फ्यूचर की बात करें आपसे, तो यदि आप नर्सिंग कर लेते हैं और नॉर्सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी 90K हो जाती है ना, 90,000 की सैलरी पर आप काम कर रहे होते हैं, आपकी सैलरी मिल जाएगी 4 साल बाद। तुरंत सैलरी देने वाला कोई जॉब है तो वह है आपका नर्सिंग का है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल के लिए 50% परसेंटाइल है ना, जनरल में PWD पर कोई है 45% है, SC ST के लिए 40% परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं द फ्यूचर हिंट, आपके लिए लेकर आया है शानदार अंतिम प्रहार फिजिक्स 24/24 का शानदार। आप यदि रेगुलर शाम 7 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, शाम को 7 बजे, है ना, शाम को 7 बजे डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा, है ना, डेली वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा शाम को 7 बजे। बस आपको ये 11, है ना, ये 15 दिन, है ना, ये 15 दिन ज्वाइन होना है, बस केवल ये 15 दिन ज्वाइन होना है। 15 दिन आप रेगुलर आकर ज्वाइन होइए, क्वेश्चंस बनाइए। एक दिन में आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा आपको सिंगल क्वेश्चंस यहाँ से वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चंस मिल सके, है ना, वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, और बेल आइकन को ऑन कर दिया ताकि जैसे ही वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं आपको सबसे पहले वीडियो मिले। डेली डेली प्रैक्टिस करनी, मैंने ठाना है, आपको भी ठानना है, मैं कंटिन्यू रहूंगा, आपको भी अपने लिए कंटिन्यू होना है ना। तो क्लास पर ज्वाइन होइए, है ना, 24, यदि आपका सपना है 24 में 24 लाने का तो फिजिक्स इस बार आपको परेशान नहीं करेगी, फिजिक्स इस बार आपको परेशान नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, है ना, ये 24 क्वेश्चंस पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, है ना, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, है ना, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, है ना, आपके प्यार का मोहताज है ना। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो यदि चैनल की ग्रोथ होगी तो आपका भी ग्रोथ होगा, है ना। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंचेगा, है ना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों की मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहां पर बच्चों का उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी चलाए जा रहे हैं। तो मैं इस चैनल के द्वारा पूरा फ्री क्लासेस लेकर आ रहा हूं आपके लिए। बस आपको ज्वाइन होना है और बेल आइकन को ऑन कर देना। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है ना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ जुड़ सकते हैं, है ना, और मेरा हेल्पलाइन नंबर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे, और A to Z जानकारी कोई भी दिक्कत है तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। क्योंकि द फ्यूचर हिंट सिर्फ फ्यूचर हिंट नहीं है, आप द फ्यूचर हिंट के परिवार हैं। यदि आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमेशा के लिए आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।
तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। और डेली शाम को 7 बजे तैयार रहिए, वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद, धन्यवाद।